Nirmala Sitharaman says this. हमारे रुपया ठीक चल रही है. She's actually right. You see, 95 is the atomic number of americium, which is literally named after America. So, यार पहले तो ये जानो कि करेंसी डेप्रिसिएशन का इकोनॉमी की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है. करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी कमजोर हो रही है. इवन समटाइम्स तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन एज अ टूल. अब बात करते हैं कि आखिर करेंसी डेप्रिसिएशन हो क्यों रहा है. तो करेंसी डेप्रिसिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स एफपीआई का पैसा निकाल के बाहर अलग अलग देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेजरली यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको स्टेबल डॉलर के फॉर्म में रिटर्न्स मिलेंगे. दूसरी चीज हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है. अब 80 to 85% हम क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है. इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है मतलब हम डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि मोर डॉलर इज गोइंग आउट रेदर देन कमिंग इन. तो डॉलर्स की कमी होगी तो ऑब्वियसली बात है करेंसी डेप्रिसिएशन होगा. इसके अलावा इन्फ्लेशन डिफरेंशियल भी तो है. यूएस का इन्फ्लेशन रेट अलग है, हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन रेट अलग है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी तो करेंसी डेप्रिसिएशन में ऐड होगा. मतलब ये क्या लॉजिक होगा कि करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है मतलब इकोनॉमी खतरे में है. इस हिसाब से तो जापान की इकोनॉमी को अब तक तबाह हो जाना चाहिए था. जापान की इकोनॉमी खत्म हो जानी चाहिए थी, अभी तक तो नहीं खत्म हो गई. लेकिन डेप्रिसिएशन तो कई कंट्रीज यूज करती है एज अ टूल टू बूस्ट देयर इकोनॉमी. चाइना को देख लीजिए, उन्होंने अपनी करेंसी को मोर देन 20% डेप्रिशिएट कर दिया था ताकि उनका एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाए. उसके बाद जब वो एक्सपोर्ट हब बन गए, उन्होंने अपने पर डिपेंडेंसी लोगों की क्रिएट करा ली, वो एप्रिशिएट कर गए. उसके बाद हमने देखा कि 5 सालों के अंदर चाइना की करेंसी 20% तक डेप्रिशिएट करने की बजाय एप्रिशिएट कर गई. तो ये सिंपल सी चीज है कि भैया हमको अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, उनको बूम करना है, उनको बूस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें आगे लेके जाना पड़ेगा. बहुत सारे लोग फालतू की वीडियो बनाते रहते हैं, $1 बराबर 75 रुपए हो जाएगा, $1 बराबर ₹1 हो जाना चाहिए. जिस दिन कर दिया पूरी इकोनॉमी ऐसी की तैसी हो जाएगी. देखो सिंपल सी चीज ये है कि अभी इट इज द नीड ऑफ द आवर टू करेंसी डेप्रिशिएट करना ही पड़ेगा. कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट नहीं हो गया कि हम मिसमैनेजमेंट कर दिया इसलिए करेंसी डेप्रिशिएट कर गई. आज हमारे पास $700 बिलियन से ज्यादा के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं. हमारी इकोनॉमी रेजिलियंट है, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ रहा है, एमर्ज हो रहा है, तो हमारे लिए तो ये अच्छा है, विन विन सिचुएशन है. आगे चल के जब हमारा एक्सपोर्ट्स अच्छा हो रहे होंगे हम ऑटोमेटिकली करेंसी को अप्रिशिएट कर पाएंगे. तो इसमें इतना सर पीटने की क्या जरूरत है. आज डॉलर के पास एक रिजर्व करेंसी का टैग है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिजर्व करेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टैग तो होल्ड करता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, तो उसका वो फायदा उठा रहा है. तो इसमें कोई इतना सर पीटने वाली बात थोड़ी. आप हर चीज में राजा मेंटेलिटी लेकर चलोगे तो काम नहीं चलने वाला. फिलहाल ऐसे लोगों से बच के रहिए और फॉलो करते रहिए. जय हिंद, जय भारत.